7 दिन के लिए। अब मरने का श्राप मिला है तो आंसर भी कौन से होने चाहिए कि उससे बचने के लिए। भाई जो समस्या है उस समस्या के ऊपर तो हम सोल्यूशन मांगेंगे ना, समस्या कोई और है सोल्यूशन कोई और है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इनके प्रश्न देखिए, शुरुआत से लेके अंत तक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है पूरे भागवत में। कितने हजार श्लोक का भागवत है? 18,000 श्लोक का भागवत है। लेकिन आज अगर हम गिनने जाएंगे ना, श्रीमद् भागवत के अनुसार अगर हम गिनने जाएंगे तो 18,000 श्लोक नहीं निकलते। कहीं पर 13,000, कहीं पर 14,000, कहीं पर 15,000। क्योंकि समयानुसार क्या हुआ है, उसमें से ह्रास हुआ है, लुप्तता आई है। क्योंकि कुछ जो परदेशी लोगों का आक्रमण हुआ तो उन लोगों ने सबसे भारत की पहले क्या गिने थी कि भारत की जड़ें क्या है? ग्रंथ। नालंदा विद्यापीठ का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? नालंदा विद्यापीठ भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ था। उसमें से अंग्रेज जाते समय उन्होंने केवल गिनी चुनी ही बुक छोड़ी, वो भी चोरी से छुपाई गई थी, वो भी चोरी से। लेकिन नालंदा विद्यापीठ इतना बड़ा विद्यापीठ था, वहां का बच्चा जो पढ़ के निकलेगा तो संसार में कहीं पर भी कुछ भी करने में सक्षम था। उसमें इतने गुणवान बच्चे पैदा होते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां की विद्या वैसे सक्षम विद्या थी। आज की विद्या सक्षम नहीं है। आप लोग कुछ भी करें, आज की विद्या में केवल उदर निर्वाह, पेट को कैसा भरा जाए, इसके सिवा उस शिक्षा में कुछ नहीं है। आज आप देखना, पढ़े लिखे बच्चे भी उनको दुराचार और सदाचार इसमें कोई अंतर नहीं पता चलता। अच्छा क्या और बुरा, आज हम देखते हैं कि यूथ ही सबसे बिगड़ा हुआ है। अगर शिक्षा के अंदर ताकत है, आज की शिक्षा के अंदर, फिर वो क्यों बिगड़ रहा है? कभी सोचा इस बात पर जोर दिया आप लोगों ने? भाई हमारे बच्चे तो इंजीनियरिंग कर रहे, लॉ कर रहे, डॉक्टर की कर रहे, पीएचडी कर रहे, पता नहीं और कितने कितने कोर्स है, सब वो सब इतनी डिग्रियां ले रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर जब उनके जीवन के सामने समस्या आती है, संकट, तो संकट से कैसे बाहर निकला जाए, आज की विद्या में एक मात्रा में भी उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। जितने भी बच्चे, अभी हम कभी कभी जाते हैं कॉलेज में यहाँ वहाँ, तो उन बच्चों को भी पूछना, भाई संकट समय बाहर निकला कोई रास्ते से? देखो हर जगह पर संकट आता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, बुगी होती है ना, एक बुगी, जिस बुगी में बैठते हैं उसमें एक विंडो वैसी होती है आपातकालीन, यानी कि संकट आया तो यहाँ से कूद मारो या बाहर। बस में जाते हैं, बस में तो वहां पर भी एक विंडो होती है, संकट समय बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन आज जीवन में संकट समय बाहर निकलने का रास्ता ना, ऐसा कोई कोर्स है, ना सरकारी कोई योजना है, ना घर की योजना है, ना समाज में, ना राष्ट्र में, ना पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना है जो संकट समय। एक योजना श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, उसमें, क्योंकि उसमें क्या है कि आप संकट जैसे आता है, इस बुक को देखना, आप कभी प्रयोग करना। जैसे आपके जीवन में कोई संकट आए, भगवत गीता ले लो, उसको खोलकर, बस खोलकर बैठ जाओ और भगवान को प्रार्थना, भगवान इसमें से कोई सोल्यूशन निकाल दो। आपको लिख के देता हूं, लिख के, आपको उसी समय उसका सोल्यूशन 100% मिलेगा, उसमें नो डाउट। बताइए, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अभी जो हुए, उसके पहले जो हुए, जो नासा में भी जिन्होंने काम किया, अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे थे जो एक बैग लेकर आए थे। उनका रिकॉर्ड है प्रभु जी, जो इस ऑफिस में जब उन्होंने प्रवेश किया ना राष्ट्रपति पद के लिए, जो बैग लेकर आए थे, जब उनको यानी कि 2.5 साल का उनका एक समय होता है, उस समय के बाद वो चले तो उतनी एक बैग लेकर ही चले। एकमात्र बंदा ऐसा था। उनका सपना क्या था पता है आप लोगों को? उनकी बुक है जीवन चित्र, कितने लोगों ने पढ़ी उसकी? क्या नाम है उसका? द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ अग्निपंख, अग्निपंख करके बुक है, उसमें आप उनका जीवन चरित्र पढ़ना। मैं क्यों बता रहा हूं कि इतने बड़े महान व्यक्ति भी जीवन के एक समय में उन्होंने अंत तक जाना मान लिया, लेकिन लड़ना नहीं माना। एक स्वामी जी मिले और उनके जीवन का पूरा पट्टा पलट गया। कौन थे स्वामी जी? आप लोगों ने सुना होगा ऋषिकेश में शिवानंद स्वामी करके। अभी हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, देखेंगे ऋषिकेश में फेमस नाम है उनका, शिवानंद स्वामी जी का। अभी हुए नहीं हो, उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि चतुर्मुख यानी चतुर्वेद उनके मुख पाठ थे। चतुर्वेद प्रभु जी आसान नहीं है, चारों वेदों को मुख पाठ करना। तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनका सपना था पायलट बनने का।
क्या बनने का सपना था? और उनके जमाने में उस समय दिल्ली में कहीं पर भर्ती निकलेगी, दिल्ली में कहीं पर भर्ती, जैसे आप लोग तो जानते हैं, जैसे भाई हमें जो बनना है उसकी कभी भर्ती निकलती है, तो उन्होंने प्रयास किया और वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, निराश हताश हुए। गरीब, यानी कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी रिच नहीं थी, एकदम गरीब थे। अब देखिए उसमें बताया जाता है जब वो निकले ना वहां पर भर्ती होने के लिए, केवल जाने के पैसे थे, वापसी के पैसे नहीं थे उनके पास, बिल्कुल नहीं थे। वो वहां पर चले गए, दिल्ली में उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, निराश हुए, हताश हुए। फिर दिल्ली से नजदीक क्या है? हरिद्वार, ऋषिकेश। तो बोले चलो ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? ऋषिकेश। भाई देखो अब्दुल कलाम नाम ही उस कास्ट से है कि उनसे हमारा कोई लगाव नहीं होता, लेकिन फिर भी जो जिज्ञासुवादी होते हैं, जो जिज्ञासु, जिसको बस चाहिए वो कहीं से भी ग्रहण कर सकता है, वो मस्जिद में जाकर भी वहीं से भी कुछ ना कुछ ले सकता है, चर्च में जाकर भी वहीं से कुछ ना कुछ ले सकता है, और मंदिर में जाकर भी कुछ ना कुछ जो लेना चाहता है, और जो केवल एक धरोहर को ही सच मानता है और किसी अन्य को सच नहीं मानता, वो कभी भी सच के तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि संसार उसके बिना अपूरा है। मस्जिद भी कहाँ बनी? उसका कोई अलग ब्रह्मांड है क्या? इसी ब्रह्मांड में। चर्च कहाँ बना? इसी ब्रह्मांड में बना। इसी जोल रोड में ये मंदिर भी है, 2 कदम पर मस्जिद भी है, और उसके 2 कदम पर चर्च भी है, और सब भूमि गोपाल की है। पूरी भूमि किसकी है? अगर हम लोग ये इस तत्व को मानते हैं कि पूरी भूमि गोपाल की है, तो हम ये भेद में क्यों पड़े? याद रखना, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। सांगतो जी तुम्हा भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा, कोणाही जीवाचा नो घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजना। तुका म्हणे एका देहाचे अवयव, सुख दुख जीव भोगपाल। इस श्लोक, इस अभंग को जो समझेगा ना, उसको ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, ना गुरुद्वारा, उसमें किसी में अंतर नहीं दिखाई देगा। क्या बताया उन्होंने? विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। उन्होंने अमंगल की रचना की, अमंगल का उन्होंने व्याख्या की। अमंगल क्या है? इन आंखों में जब भेद निर्माण होगा ना, भेद, वैसे हमारा अमंगल शुरू हो जाएगा। सांगो तुझी तुम्हा भक्त भागवत, कराले ते हित सत्य करा। तुकोबराय कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, भक्तों सुनो, जो कुछ कर रहे हैं ना सत्य के अनुसार करो। सत्य कहां नहीं है बताइए मुझे? जेल में नहीं है, हर जगह पर सत्य है। सत्यम परम धीमहि। कृष्ण का नाम भी एक क्या है? सत्य है। सत्य 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 कौन है? कृष्ण। आगे क्या बताया? कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। वर्म सर्वेश्वर, वर्म का मतलब क्या होता है? एक सार। भक्ति का सार क्या बताया उन्होंने? वर्म सर्वेश्वर पूजना। हम जिनकी सेवा करते ना, पूजन करते, इनकी सेवा का वर्म तो क्या है? कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, किसी का भी मत्सर यानी कि द्वेष नहीं होना चाहिए। हमने टोपी देखा द्वेष हुआ, हमने क्रॉस देखा हमारे अंदर द्वेष हुआ, तो कहा क्या भगवान स्वीकार करेगा? अरे इन सब को पार करेंगे ना, तब जाकर हमारी माला, फूल, तुलसी पत्र, पानी, यहां तक गाली भी स्वीकार करेगा। इनसे पार होंगे हम। इस पार है फिलहाल, हम इस पार है। हमने एक कास्ट के अनुसार अपना पहचान बना ली, किसी और कास्ट के अनुसार हमने उसका व्यू, यानी कि एक दिमाग में व्यू बनाया। अरे ये जुनून सारे डेंजर लोग हैं, होंगे आसुरी और दैवी। गीता स्वयं बताती 2 प्रकार के संसार में लोग होते हैं, आसुरी और दैवी। और वो आसुरी देवी कृष्ण ने कहीं पर कास्ट के अनुसार नहीं बताया। मुझे बताइए किसी संत ने यह कहा कि आसुरी इस कास्ट में और दैवी इस कास्ट में है? लेकिन वर्णन जरूर किया कि असुर इस प्रकार का है, दैवी बस। आप लोग इसमें डिसाइड करोगे असुर कौन है और दैवी कौन है। और आगे कितना सुंदर बताया, एका देहाचे अवयव। कृष्ण यानी कि भगवान का जो शरीर है ना, उस शरीर के पूरे अवयव है। हम जिनको जो मान रहे, गलत मान रहे, सच मान रहे, क्या है? सभी भगवान के पार्ट ही। सुख दुख जीव, हर एक जीव यहां पर अपने अपने सुख दुख के अनुसार भोग पा रहा है। इसलिए इस भेद से हमें क्या होना चाहिए?
बाहर निकलना चाहिए। तो मैं कहाँ पर था? हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहाँ चले आए? हरिद्वार आए। निराश थे क्योंकि उनके पास जाने के भी पैसे नहीं थे। क्या करे, कहाँ क्या, आखिर तो उन्होंने एक पॉइंट पर आकर रुक गए, बस अपने शरीर को त्याग देना, गंगा में अर्पित कर देना। तो वो चले आए गंगा के तट पर, चले आए, सोच रहे हैं कि अभी जीने का कोई मकसद नहीं है। भगवान अगर किसी से कुछ करवाना चाहता है ना, वो अंत समय में उसका पॉइंट यानी कि पत्ता ऐसा ऐसा। हमने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने आशा छोड़ दी, नहीं जीना करके बस खत्म हो गया। लेकिन उसी समय पर अगर कोई बंदा मिल जाए ना टर्निंग पॉइंट लेने के लिए, मजबूर करे, तो वही लोग जीवन में बहुत कुछ करते। क्योंकि भाई मरने का इच्छा कब होता है? खुदकुशी कब होता है? इंसान खुदकुशी कब करता है? ये फैसला कब आता है दिमाग में? शब्द देखो, खुद खुशी, खुद की खुशी जब हम भूल जाते हैं, यानी हमारी खुद की अपनी खुशी कहाँ है? जब हम लोग ये दिमाग में सोचने से अनजान बन जाते हैं, यानी कि सोचने की शक्ति नहीं रहती कि हमारा आनंद कहाँ है, उसी समय हम क्या सोचते हैं कि अब मरना है, बस अभी जीने का कोई मकसद। तो अब्दुल कलाम गंगा के तट पर आए, पूरी तरह से फाइनल हो चुका है कि अभी जीवन को समाप्त करना है। अब उन्हें सोच लिया है कुछ ही समय में उनकी जीवन नैया गंगा नैया में बहने वाली। उतने में शिवानंद स्वामी जी ने देखा। अब वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे। आप लोग कभी जाएंगे ऋषिकेश में, शिवानंद स्वामी के बहुत सारे बुक्स मिलेंगे आपको। फेमस व्यक्ति से रामसुखदास स्वामी जी भी कहाँ के से? ऋषिकेश से थे, वहीं से भी शिवानंद स्वामी थे। तो शिवानंद स्वामी ने उनको देख लिया। अब उन्होंने बोला बेटा रुको, बेटा रुको। तो अब्दुल कलाम भाई, जो ऐसे लोग होते ना तो कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं हमें हर समय में। जैसे हम लोग जैसा दिमाग घूम जाता, मुझे कोई कुछ बोलना नहीं, मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, ये मूर्ख लोग होते। सुनने वाला बंदा हर कंडीशन में सुनना चाहेगा, हर कंडीशन में। तो बोले ठीक है। बोले स्वामी जी आप कौन? शिवानंद जी कहा कि मैं जो भी हूँ, लेकिन आप बताओ आप कौन हो? तो अब्दुल कलाम ने पूरी तरह से बता दिया, मैं पायलट बनना चाहता था, दिल्ली आया, वहां पर नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन, अब मैं जीवन से हार चुका हूँ। यहाँ पे देखो, एक तो धन से भी कमजोर थे, यानी कि था ही नहीं, यहाँ तक कि वापस जाने के लिए भी धन नहीं था। इसलिए बोले मैं अपनी जीवन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो शिवानंद स्वामी के इतने कमजोर क्यों हुआ? क्या कहा? कमजोर, आप थोड़ा भगवान पर विश्वास। अब शिवानंद स्वामी तो स्वामी जी थे, क्या कहा? आप थोड़ा भगवान पर विश्वास हो। तो जब अब्दुल कलाम जी ने उनको फिर प्रति प्रश्न किया कि वो कहते हैं क्या भगवान ने मुझे सिलेक्शन नहीं करके, इसमें कौन सी योजना भगवान की है? और जैसे हम लोग भी कोई योजनाएं करते हैं ना, अगर पूरी नहीं हो पाते तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान की क्या योजना, मेरे लिए कुछ पता नहीं चली, क्योंकि मैं जो भी कुछ करता हूं उसमें मैं फेल हो जाता। तो वो कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे उसमें कौन सी योजना होगी, क्योंकि मेरे जीवन का टारगेट है, मुझे क्या बनना है? पायलट बनना है, और उसमें मैं फेल हो गया। गरीब तो हूँ, पैसे भी नहीं, अब तो वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए मैं निराश हताश हो चुका और मैं अपने जीवन को। तो शिवानंद स्वामी दो शब्द कहते, बोले थोड़ा सोचो थोड़ा, अगर तुम्हें यहाँ पर सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ है तो जरूर तुम्हारे लिए भगवान ने कोई अच्छी योजना, तुम जरूर पायलट बनने के लायक नहीं, हो सकता है तुम इससे भी कुछ और करने के लिए लायक हो गए, इसलिए जीवन से हार मत मान। फिर अब्दुल कलाम, देखो क्या होता है, अगर उसी टर्निंग पॉइंट पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारे विचार क्या होते हैं? बदल जाते हैं। और वहीं पर डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या विचार बदल गए। और कुछ दिन शिवानंद स्वामी के साथ रहने के बाद वहीं से धैर्य सीखे, पेशेंस सीखे, भगवान की योजना को स्वीकार करने में हमारी भलाई है। और वही कौन बने? राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जो भाभा में आज भी उनका बहुत बड़ा नाम है। तो देखो वो बंदा कहाँ जा रहा था, क्या बनने जाता? पायलट। और पायलट बन भी लेते हैं क्या आप लोग, हम लोग यहाँ बैठ के उनकी कोई गाथा गाते हैं? नहीं, भगवान ने हर एक के लिए क्या बने? अच्छी योजना बनाई। स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी, जब उनका शरीर शांत हुआ तो सबसे पहले देखने के लिए जाने वाले कौन थे? अब्दुल कलाम। स्वामीनारायण जानते हैं ना, स्वामीनारायण एक संप्रदाय है, उसमें प्रमुख स्वामी करके उनमें बहुत बड़ा उनका नाम था। जब उनका शरीर छूटा तो अब्दुल कलाम जी ने पहला उनका ट्विटर पर एक उन्होंने लेख डाला था कि मेरे पिताजी चले गए। तो लोगों ने आपके पिताजी बोले हाँ, प्रमुख स्वामी मेरे कौन थे?
उनको जो जहां से मिलता था अब्दुल कलाम वहां से स्वीकार करते थे। वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं मॉमेटन हूं। और हिंदू के विशेष हिंदू फिलोसफी के प्रति उनका विशेष आकर्षण रहा, केंद्रित रहा हमेशा। कम से कम 200-250 बच्चों को फ्री सिखा देते प्रभु जी अंत तक। एक प्याग लेकर आए, उस पद को भोगा, उस पद को छोड़ने के बाद, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक राष्ट्रपति थी उनके पहले या बाद में, वो आए थे बेटे 6 ट्रक भरकर सामान लेके गए। क्योंकि भाई जो राष्ट्रपति और देशों में जब घूमने जाते हैं ना, तो वहां से उनको बहुत सारी गिफ्ट मिलती है, अनमोल गिफ्ट होती है, लेकिन उनको बाद में सरकार ने फिर उनसे मंगवा लिया। लेकिन एकमात्र अब्दुल कलाम ऐसे थे, एक ही बैग लेकर आए, एक ही बैग लेकर उनका अंत भी देखना कैसे हुआ, स्टेज पर हुआ। जो टारगेट जीवन का था वो टारगेट को पूरा करते करते वो स्टेज पर उन्होंने शरीर, वहीं पर उनका अटैक आया, वहीं पर उनका शरीर शांत हो। मेरा कहने का केवल इतना ही, मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा बंदा वो स्टेज तक पहुंचने के लिए भी उसको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ा। और उनने फ्री एजुकेशन कितने सारे बच्चों को अंत तक देते थे, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। प्रॉपर्टी जीरो थी उनके पास, कोई प्रॉपर्टी नहीं, किसने दिया था बस उतना ही प्रॉपर्टी बचा। अब जो देश का राष्ट्रपति उसके पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। मैं कहां से कहां आया था इस पॉइंट में, किस पॉइंट से आया था इस पॉइंट तक बताइए आप ही लोग। जाति धर्म और हमारा एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन है, उस एजुकेशन में आज इतना दम नहीं रहा कि वो बच्चा भले वो कितना भी परसेंटेज लाए, वो 99% ला रहा है, एक समय अगर उसको 95 आएगा ना तो 3% के लिए आज के बच्चे सुसाइड करते हैं। मूर्ख है वो लोग, क्योंकि उनकी इस जीवन की वैल्यू उनको पता नहीं। आप जिस समय जीवन की वैल्यू पता नहीं, मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, आपको 0% पे आएगा तो आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि जानते ये क्या है, अनमोल शरीर है, ये मिली हुई सांस है, बहुत बड़ी सांस है। हम इस जीवन में रह के बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य के अनुकूल जीवन कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए। हम देखते हैं इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 40 रुपए लेकर कितने कहां चले गए, अमेरिका। 1922 में उनके जो स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता का प्रचार करो, कहां जाकर, पाश्चात्य देश में, अमेरिका। कब कहा, 1922 में। और कब चले गए, 1967 में, लगभग 45 ईयर के बाद। तब तक, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर उस जगह अगर हम लोग रहते, जैसे अगर आपको किसी ने कोई टारगेट दिया है, आपने कहा कि मैं उस टारगेट को पूरा करूंगा, और टारगेट पूरा करने में आप लग गए, और लगने के बाद आप देख रहे हैं यार ये तो मेरा नुकसान ही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नुकसान। जैसे आपका जॉब चला गया, आपका बिजनेस चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप उस टारगेट को फिर भी अपना टारगेट बना के रखोगे। अरे यहाँ पर मैंने ऐसे लोग देखे जो 4 माला करते, 4 माला करने के बाद देखते हैं घर में गड़बड़ी हो गई, छोड़ दो माला। कितने लोग, प्रभु जी आपने कहा, हमने भजन शुरू किया तो सब उल्टा सूत्र हो गया, हम इसको छोड़ देते। लेकिन शीला प्रभुपाद 1922 जब लगे और 1967 तक बहुत उनके जीवन में उथल पुथल हुई, यानी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो चाहते तो उसी समय उनके पिताजी उनको कहां भेज रहे थे, लंदन में, ब्रिटिश भेज रहे थे उनको कलेक्टर बनने के लिए, वहीं से बनकर आने वाले थे। यानी कि उस समय भी उतनी ताकत वो रखते थे। इतना रीच परिवार के होने के बाद भी जब उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, बिजनेस चला गया, कुछ नहीं बचा। अंत में कटोरा आया हाथ में। क्या आया, कटोरा। 1945 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सपने में उनको स्वामी जी ने आते थे कि आप क्या करो, संन्यास ले लो और वृंदावन चले जाओ। अब देखो सपना भी आ रहा है, स्वामी जी ने कहा कि क्या करो, आप वृंदावन जाकर संन्यास लो। अब संन्यास लेने के बाद तो भाई कुछ ना कुछ और अच्छा होना चाहिए ना। जैसे अगर हम लोग 5 माला कर रहे, 10 माला कर रहे, 16 माला कर रहे, तो हमको क्या लगता है हमारे और बिगड़े काम भी होने चाहिए, बन जाए। हम लोगों को ये टारगेट होता है कि बिगड़े काम बन जाए, माला जैसी बढ़ती जाएगी तो काम, हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, क्या उल्टा। जब स्वामी जी ने संन्यास लिया ना, संन्यास, और कहाँ रहते थे, वृंदावन में, और उनकी टारगेट देखो क्या थे। आज हम जो पढ़ते हैं, इस्कॉन के मध्य बुक निकलता है बैक टू गॉड हेड, एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, उसका नाम है जाओ देवाच्या गावा। हिंदी में भगवत दर्शन, मराठी में जाओ देवाच्या गावा, इंग्लिश में बैक टू गॉड हेड।
तो उसके लिए वो लिखान करते थे, लेख लिखते थे, अकेले लेख लिखते थे, अकेले वृंदावन से दिल्ली जाते थे, अकेले बुक्स यानी कि कागज को चॉइस करते थे, अकेले छाप कर लाते थे और अकेले ही बांटते थे। प्रभु हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, अगर हमको मंदिर में झाड़ू मारना है ना, 4 लोग मारते होंगे तो हमारे हाथ में झाड़ू आएगा कि नहीं? हम डायरेक्ट कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या होता है, कोई नहीं कर रहा है, मैं किसी को, सब लोग बैठे तो मैं क्यों झाड़ू को हाथ लगाऊं? आसान नहीं इतना। यहाँ सेवा करना क्या, देखो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जाकर आप वहां पर जूते की पॉलिश कर सकते हैं। कहां पर? अमृतसर। क्यों? वहां पर अमिताभ बच्चन भी जाते तो भी, सचिन तेंदुलकर जाएगा तो भी क्या करेगा? जूते की। तो वहां पर हम भी करेंगे तो वो सेवा नहीं है, वहां पर भी हमारा अहंकार है। ये लोग करते तो मैं भी कर रहा हूं, मेरा भी तो पद यहाँ पर। लेकिन अगर वही जूती की से हम बोलेंगे ये बाहर चप्पल गिरे वहां पर करो, ये क्या है? अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, ये थोड़ी ना कोई सा टेम्पल है। वहां सेवा दिख रही है, यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वहां पर हमारा अहंकार था, और यहाँ तो है ही है, उसमें डाउट ही नहीं। सेवा हर कंडीशन में सेवा होती है, सेवा हर कंडीशन में सेवा होती है। फिर वो ऊंच नीच समय ये सब कुछ हो ध्यान में बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो प्रभुपाद जब 45 में संन्यास लिया और 55 तक संन्यास लेने के बाद हाथ में कटोरा आया, यहां तक कि एक टाइम खाने के भी फाफे पड़े होंगे। और एक बार उन्होंने एक कविता लिखी, पोएम लिखी भगवान कृष्ण के ऊपर पोएम लिखी, बोलते हे कृष्ण, जब तक मैं घर में था पत्नी बच्चों के साथ बिजनेस को संभालते हुए 2 टाइम खाता था। जब मैं धीरे धीरे आप पर पूरी तरह से निर्भर होने का प्रयास कर रहा हूं, और आज तो हो चुका हूं, सब कुछ बिक चुका है मेरा, और आज एक टाइम भी मुझे ढंग का नहीं मिल रहा है, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर आगे लिखते हे कृष्ण तुम स्वतंत्र हो। एक भक्त की व्याख्या को होती भगवान के ध्यान में रखना, सच्चे भक्त की, कच्चे और सच्चे, झूठे नहीं कहूंगा मैं, कच्चे और सच्चे भक्त की व्याख्या को होती। कच्चा भक्त क्या कहेगा? अरे इतना जप कर रहा हूं भगवान और एक भी योजना काम नहीं कर रहे, मेरा क्या फायदा? और सच्चा भक्त क्या? कृष्ण आप जो कर रहे हो ठीक है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि आपने मेरे लिए जो योजना बनाई वही योजना सर्वोत्तम है, वैसी योजना ना मैं बना सकता हूं ना संसार का कोई बंदा मेरे लिए। फिर आगे कहते हे कृष्ण तुम स्वतंत्र हो, तुमको जैसे मुझे नचाना है वैसे नचाओ, मैं नाचने के लिए तैयार। और यही कृष्ण चाहते हैं। अगर हमारी कोई प्रार्थना, अगर कृष्ण किस प्रार्थना जो प्रसन्न होते पता है? भगवान उसी प्रार्थना से प्रसन्न होते, आप जो करना है सो करो, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे जैसे नचाना है उसे नचाओ, जो छीनना चाहते हो छीन लो, मेरे सांसें भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो, लेकिन मैं फिर भी आपके चरणों को छोड़ने वाला। बस ये प्रार्थना शुरू हो गई, भगवान का अलौकिक कृपा हमारे ऊपर बरसना शुरू हो गई। जब तक ये प्रार्थना नहीं, तब तक भगवान माया देवी को आदेश देते, इसको जो चाहिए दे दो यार, छूट दो, इससे मेरा छुटकारा पा लो। एक महात्मा कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम भजन शुरू करते तो हमारे काम बनना शुरू हो गए, जैसे घर में कोई था नहीं, आना शुरू हो गया, धन की कमी थी, धन आना शुरू हो गया, कुछ काम बिगड़े बने थे वो बनना। वो संत कहते हो कृष्ण की कृपा नहीं है, वो माया देवी की कृपा है। कृष्ण ये सब फालतू काम नहीं करते, कृष्ण खुद को दे देते हैं। क्या करते हैं कृष्ण? खुद को दे देते, ये कृष्ण करते। कृष्ण की कृपा क्या है? देवज हलासी माझा। कृष्ण की कृपा क्या है? हम हमारे हृदय में आत्मा तो लेते कृष्ण आप मेरे हो गए, यही कृष्ण की कृपा है। और जब लग रहा है ना हम भजन करने के बाद संसार की वस्तुएं आ रही, ये कृष्ण की कृपा नहीं, इस भ्रम में कभी मत रहना, ये माया की कृपा है। क्योंकि माया देवी का काम क्या है? कृष्ण स्वयं मम माया दुराता है। अर्जुन मेरी माया से बचना इतना आसान, हम जीव है ना, हम लोग समझ नहीं पाते कि उनकी कृपा क्या और माया की कृपा क्या है। उनकी कृपा क्या है? उनकी कृपा के कारण हमें केवल वही चॉइस करना होगा हमारे सामने। और माया की कृपा क्या है? कि नाम उनका लेंगे और सोचेंगे कि माया हमसे आजू बाजू की जो चीजें नहीं है वो हमारे पास आ जाए। और वही प्रभुपाद जब 1965 में जब अमेरिका चले गए तो केवल 40 रुपए साथ थे। कितना? 40 रुपए। इमेजिन करो आप लोग, 40 रुपए लेके बंदा 7 समंदर पार कोई जा सकता है? उसके लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत। सुमति देसाई यानी कि मुरारजी देसाई की पत्नी सुमति देसाई, उनके ऑफिस में जाकर लगातार बैठते थे। उनके शिपिंग के जहाज चलते, जहाज यानी कि माल वाहतुक जहाज होते हैं ना जो दरिया के माध्यम, क्योंकि भाई प्लेन से जाने के लिए उतना पैसा, 40 रुपए जाके क्या करेंगे? वो भी कौन सी बोट में जाना चाहते थे? जो माल वाहतुक होती है।
यानी कि जो सामान भर के जाते हैं ना वहाँ अमेरिका में, तो वो जाके कहते थे कि हे देसाई जी आप मुझे एक बार अमेरिका भेज दो। उनका कभी जीवन चरित्र पढ़ना आंखों से अश्रु आते हैं इतना। और हम लोग देखो हम लोग कहाँ पढ़े, हम लोग चाहते हैं कृष्ण प्राप्त हो, इतना सरल नहीं। जिनको हुए है उनका जीवन देखो, फिर मन में कहीं ना कहीं जोत जले कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। हम लोग वो देखना ही नहीं चाहते। 3-3 दिन यानी कंटिन्यू 3-3 4-4 बार जाते, 3-3 घंटा उनके ऑफिस के बाहर बैठते थे, लेकिन हार नहीं मानते। वो कहती थी बाद में आना बाद में आना। और एक बार वो उनको मिलने चले गए अंदर, और फिर वो कहती है स्वयं देसाई जी कहती कि आप इतने बूढ़े हो चुके हो, 70 साल के हो चुके हो, आप कैसे जाएंगे अमेरिका? और आप जिस वेशभूषा में हो, जो टारगेट आपका है, उसके लिए वो देश तो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अमेरिका कौन सा देश है? भोगवादी। क्या है वहां पर? आहार निद्रा भय और मैथुन, इसके सिवा वहां पर कुछ नहीं है। अमेरिका का भी रिकॉर्ड देखना, भले कुछ लोग जाते हैं हमें लगता है हम जाएंगे, कुछ नहीं भैया। वहां पर जो भारत में शास्त्र कहते जो भारत भूमि में जो जन्म लेगा वो सबसे बड़ा भाग्यवान जीव है। क्यों? यहाँ पर जन्म से हमें क्या होता है, आध्यात्मिक की हमारी धरोहर शुरू हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए जो छोटा बच्चा होता है, लोग जो दादा दे बोल विठ्ठल 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 विठ्ठल। यूपी बिहार में आप में वहां पर छोटे बच्चे जब खेलते क्या बोलते, बोलो राम 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 श्याम श्याम श्याम। वृंदावन में जाएंगे तो वहां के छोटे बच्चों के लाला लाली कहते। कौन सा स्वरूप कहते? कृष्ण का स्वरूप लाला है और राधा का स्वरूप। यानी कि हमारे भारत में जन्म से हमें आध्यात्मिक का अटैचमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो ही जाती है। जैसे देखो जो 7 महीने की जो सॉरी जिस औरत को 7 महीने हो जाते हैं, जब 7 महीने का बच्चा हो जाए उनके पेट में, तो क्या ढवाल जो बना ना, उसमें जो स्वरूप देते हैं, कौन सा स्वरूप होता है वो? बोलिए ना, कृष्ण का स्वरूप होता है वो। जिसको हार पहनाते, मुकुट पहनाते, फिर उसके हाथ में कभी बांसुरी भी दी जाती, यानी कि गर्भ संस्कार। चला पण मराठी में ढोवाल जेवण म्हणतात त्याला, ढोवाल। तो उसमें वो हमें देखना है कि उस समय भी कौन सा स्वरूप दिया जाता है उसे? कृष्ण। यानी कि चिंतन कहाँ जा रहा है वहां पर भी कृष्ण। तो ये हमारे भारत की धरोहर है कि जन्म लेने से पहले ही अंदर है, तभी से हमारे ऊपर संस्कार की शुरुआत है। ये बेनिफिट है ये भारत का। वहां पर ऐसा नहीं है। आप लोग वहां पर देखना, वहां की माताएं कुछ भी करती रहती है, यानी कि गर्भ संस्कार विंस्कार है वहां पर है ही नहीं। मेरे साथ एक लड़का था, कम से कम 1.5 साल, रामियर करके, शायद आपने देखा होगा माता जी, आपने भी देखा है। वो फॉरेनर था, पूरी अमेरिका से था, 1.5 साल था हमारे साथ रहता था पहला, शायद 2010-11 में था। तो उसके माँ की 3 शादियां हुई थी। हालांकि उसकी गलती नहीं है। एक बार उसने फोन करके आता, प्रभु जी गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है? बोले क्या गुड न्यूज? मेरे पूछने का मेरी माँ 4थी शादी कर रही है। क्या था? मेरी माँ 4थी शादी। मैंने इसमें कौन सी गुड न्यूज है? तो कहा कि अभी जो जिसके साथ शादी होने वाली है वो अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है। ये बोला है भारत में गुड न्यूज नहीं, वहां बैड न्यूज है। ये सब वहां पर कुछ नहीं है। भले वहां पर धन है, ऐश्वर्य है, भोग वृत्ति है, शरीर की सुविधाएं है, लेकिन वो किसी काम के नहीं। लेकिन भारत में तो वो देसाई ने कहा कि आप भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं अमेरिका? एक तो आप सन्यासी, वो भी आपके पास धन नहीं है। दूसरी बात, वहां रहने के लिए आपके अनुकूल जगह नहीं। वहां पर तो लोग मांस मच्छी सुबह से लेकर शाम तक यही खाते, आप तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो आपको कैसा चलेगा? तो एक ही कहते थे, बस आप मुझे जाने के लिए हाँ परमिशन दे दो, हाँ कर दो, मैं आपके जहां से जाना चाहता हूँ। आखिर भगवान ने देसाई जी के मन में बुद्धि डाल दी, इनको भेज दो, अब आगे देखना। उनको भेज दिया। जिस जहां से जा रहे उसका नाम क्या था? जलदूत। जलदूत। क्या नाम था? जलदूत। जलदूत। और कम से कम 28 डेज का वो जर्नी थी, सफर थी, 28 दिन की। समुद्र का सफर हर एक को सहन नहीं होता, याद रखना। अगर 50 लोग जाएंगे तो उसमें 30-35 लोग तो बीमार होते रिटर्न आते समुद्र के सफर में, क्योंकि जो जहाज जब चलता है तो वहाँ की हवा, अलग अलग देशों की हवाएं, उनके खान पान अच्छा नहीं होता वहां पर। वो चले गए और क्या लेके गए? कौन सी प्रॉपर्टी? 3 ट्रंक भरकर, यानी कि 3 बैग भरकर श्रीमद् भागवत लेके गए, भागवत और भगवत गीता। और एक करताल, जो टाल ना हम लोग बजाते हैं, एक करताल लेके गए। एज कितनी? ध्यान रखना, कितनी एज है? 75। कितने पैसे पास में? 40। यानी कि अमेरिका के केवल 5 रुपए उस समय के। स्टेशन आता है केवल 5 रुपए। कहाँ के? अमेरिका में।
भारत के केवल 40 रुपए। और कहाँ गए हैं? टारगेट क्या है? वहां पर प्रचार प्रसार करना है। देखो टारगेट क्या है और कंडीशन टारगेट के अनुसार इतनी भी मिलती जुलती नहीं है। कोई पहचानने वाला नहीं, कहां जाना है, कहां रहना है, कुछ भी नहीं। फिर भी चलेगा। जाते जाते उनको 2 अटैक आए। क्या हुए? उनको दरियाए हवाएं सहन नहीं हो पाई, 2 अटैक आए। अकेला बंदा अमेरिका जा रहा है, कुछ है नहीं साथ में, ना पैसे ना कोई सेवक, कुछ नहीं है। 2 अटैक आए, गिर गए वो। रात को उनको सपना गिरा कि भगवान कृष्ण सपने में आए और उनका सर अपनी गोदी में लिए और उनके सर पर ऐसे, छाती पर ऐसे हाथ घुमा रहे। क्या हुआ? छाती पर हाथ घुमा रहे। जब वो सुबह जागे तो वो समझ गए कि आप में मरने वाला नहीं, क्योंकि सपने ने आदेश दे दिया कि तुम चलते रहो, चलते रहो। वहां गए, वहां जाने के बाद 1 से 1.5 साल लगभग उन्होंने स्ट्रगल किया। और किन लोगों के साथ में रहे पता है? जो चरस, गांजा, वेश्यावृत्ति लोग करते थे, ऐसे लोगों के साथ में रहकर उनको अपने हाथों से प्रसाद बनाते थे, खिलाते थे। दरवाजे पर कुछ लोग लघु शंका करके जाते थे उनके। क्या करके जाते थे? लघु शंका। हम सुन तो रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा उस स्तर पर जाके प्रयास करो कि कोई हमारे दरवाजे पर लघु शंका कर रहा है, हम उसकी अच्छाई के लिए कुछ कर रहे हैं और वो लघु शंका करके जा रहा है, तो हमारा माइंड कितना स्थिर होगा या डिस्टर्ब होगा, स्फोट होगा अंदर। लकड़ी लेकर हम पीटेंगे उसको। मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूं, तो हमारे दरवाजे पर सो करके जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग? सहन करेंगे? लेकिन प्रभुपाद ने सहन किया। क्यों सहन किया? वो एक ही जानते थे ये सब उनकी इच्छा है। उनके बुक में आता है, जब प्रभुपाद आगे आरती करते थे ना, वहां पर जब उनका एक छोटा सा मंदिर बना, तो कुछ लोग चर्ची, कुछ ऐसे लोग आते थे, कुछ माताएं, कुछ जेंट्स, वो पीछे गलत कार्य करते थे मंदिर में। प्रभुपाद एक शब्द नहीं कहते, लेकिन कहां कहते? कृष्ण कृष्ण ये यहां तक आए हैं, इनको कैसे भक्त बनाना है मैं नहीं जानता, लेकिन आप चाहोगे तो ये लोग बन जाएंगे। सार क्या है? अंत तक सब कुछ स्वयं को शून्य कर दिया उन्होंने। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निर्बल हूं, मैं हार चुका हूं, आप सब कुछ कर सकते हो। जब ये भावना अगर हम सभी में आएगी तो हमारी नैया कृष्णा, मैं कुछ करूंगा, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद पूरी तरह से अहंकार शून्य हो गए थे। उन्होंने कोई प्रयास एक ही था, इनको मैं कैसे भक्त बनाऊं, बाकी कोई उनका प्रयास नहीं था। लेकिन वो प्रयास भी किनके बल पर था? कृष्ण के बल पर था। और ऐसे करते करते प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की पहली संस्था कहां स्थापन की? न्यूयॉर्क में। और वहीं से इस हरे कृष्ण हरे नाम की शुरुआत हुई। उनके जीवन में सब गौण हो चुका है। अच्छा बुरा, कौन फेवर में है, कौन फेवर में नहीं है, मैं जो कर रहा हूं इसका क्या होगा आगे, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। क्योंकि वो क्या थे? वर्तमान में, प्रेजेंट में जीते थे। कैसे जीते थे? प्रेजेंट के। और हम लोगों का इतना विश्वास, आप उनकी कथा जुड़े, आप जितने भी भक्त हैं ना, जितने भी भक्त संसार में, सबकी कथा जरूर आप जो, मैं तो कहता हूँ ये भागवत बाद में पढ़ना, भक्तों की कथा पहले पढ़ना। क्योंकि वो भक्तों की कथा पढ़ते पढ़ते हमें हमारी स्थिरता या हमारी कंडीशन या हमारा लेवल क्या है हमें पता चल जाएगा। अब कृष्ण की कथा पढ़ेंगे तो हम एक ही जानते हैं, ये भगवान है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम उस लेवल के आजू बाजू जाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन हमारे ही इसी तरह से इसी संसार में रहकर कोई बंदा इस नैया को पार करता है तो हमारे हृदय में क्या होता है? उत्साह जागृत होता है। क्या होता है? उत्साह जागृत होता है। कि भक्तों की कथा पढ़ने से हमारे हृदय में सब कुछ, अब हर एक भक्त की कथा देखना, कितने जितने भक्त हुए सबकी कथा एक ही, स्ट्रगल करना है, उसके ऊपर छोड़ना है और चलते रहना है। क्या करना है? और हम लोग तुरंत हार मान लेते। क्या मान लेते हैं? मैं कहां से शुरुआत हुआ था? शिक्षा से। आज की शिक्षा में ऐसा कोई एजुकेशन नहीं बचा है जो बंदा यहां से निकले। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए ना, जिन्होंने कुछ अलौकिक कार्य किया है, उनकी आध्यात्मिक बाजू एकदम पक्की थी, तब जाकर वो ये सब कर पाए। मटेरियल लाइफ में आप कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकते। मुझे बताइए, कोविड के काल से लेकर आप तक कितने लोगों ने सुसाइड की? बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, ऐश्वर्य था, प्रतिष्ठा, सब कुछ थे, लेकिन कुछ छोटे मोटे कारण है, कुछ को खत्म। कैफे के मालिक थे, 5000 करोड़ के मालिक, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उसको
खत्म कर दिया। चंद्रबाबू नायडू की बहू पूर्णा नदी की बेटी, उन्होंने अभी 1-1.5 महीने पहले सुसाइड किया। मुझे बताया जो सीएम की बेटी है उसको क्या कमी होगी? कुछ कमी है? और हम लोग जो आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, इसलिए हम आत्महत्या करना चाहते हैं, और जिनके पास है वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा बंदा है जो आत्महत्या नहीं करता? भगत, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदाबहार। कृष्ण के दास कैसे होते हैं? बिंदास होते, जो होगा होने दो। मस्ती राम मस्ती में संसार में क्या उल्टा पुल्टा, उससे हमें कुछ लेना देना। हम उठेंगे, आरती करेंगे। हमारे एक गुरु बंधु है सनातन प्रभु, उनका थोड़ा जो बोलने का जो प्रचार करने का जो तरीका थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप है, यानी कि हास्य मुख है। उनको एक दिन ने पूछा कि आप महाराज सुबह इतना 3 बजे उठते हो, करते क्या हो आप शेड्यूल देखा, भक्त का शेड्यूल क्या होता है? क्या पूछा, आप 3 बजे उठते हो और आप करते क्या? उन्होंने कहा हम 3 बजे उठते थे, नहाते धोते 4 बजे तक हो जाता है, फिर हम 4:30 बजे भगवान को उठाते, फिर भगवान को सुबह बाल भोग लगाते, 5 बजे भगवान की आरती करते हैं, 6 बजे भगवान का श्रृंगार करते हैं, 7 बजे हम भागवत का क्लास लेते हैं, उसके बाद में हम बाल भोग पाते हैं, जो सुबह लगा हुआ बाल भोग फिर हम पाते हैं, फिर उसके बाद में फिर भगवान को राजभोग की तैयारी करते हैं, दोपहर का भोग, फिर दोपहर का भोग बना दे, फिर भगवान को खिला दे, फिर भगवान को 12 बजे तक सुला दे, और वो राजभोग फिर हम पाते हैं। और हम पाने के बाद फिर भी हम 1-1.5 बजे तक हम भी सो जाते हैं, फिर हम 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे नहाते धोते हैं, भगवान को 4 बजे उठाते, भगवान को शाम को 4 बजे का भोग लगाते, उसके बाद में भगवान को रात को 7 बजे का भोग लगाते, बाद में उसके बाद आरती करते हैं, फिर भगवान को सुलाते हैं, और जो रात का भोग भी हम खाते हैं, और फिर हम सो जाते हैं। एक भक्त का क्या, अब मुझे पता पूरे लाइफ में कहाँ टेंशन दिखा आपको? कहीं पे टेंशन नजर आया? कोई टेंशन नहीं। उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा में खुद को समर्पण करना है, टेंशन का कोई। लोग कहते हैं हमारा कैसा चलेगा, अरे तुम मर के देखो आराम से चल। जो ये कहते थे ना ये कैसा चलेगा, वो मर गए फिर भी पीछे चल रहा है। तो इस भ्रम में मत रहना, जीवन में कहीं पर फुल स्टॉप कर दो। अब रिटायर होने के बाद मुझे भगवत सेवा में खुद को समर्पण करना है, या हफ्ते के एक संडे जो मुझे मिल रहा है उसमें मैं पूरा दिन भगवत सेवा में गुजारूंगा। बड़े बड़े मंदिर में क्या होता है कि एक संडे होता है, जो प्रॉपर डिवोटी है या फिर जिनको भक्ति लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो हर संडे पूरा दिन भगवान यानी कि भगवत सेवा में निकाल। अरे 6 दिन तो दे ही रहे हो संसार के लिए, एक दिन में छोड़ दो। कम से कम हफ्ते के लास्ट के जो हम बोलते हैं लोगों को 6 बजे यहाँ आ जाओ, 6:30 बजे आ जाओ, फिर भी हमारा 6:30 बजे कोई काम निकल आता है, फिर हम कहीं पर यहाँ जाए वहां जाए, हम 6:30 बजे में प्रॉपर आ नहीं पाते। फिर हम सोच सकते कि जब हम जाएंगे तो चित्रगुप्त कहेगा भैया राधा कृष्ण मंदिर में सत्संग चलता था ना 6:30 बजे, वहां नहीं जाता तो उसका पनिशमेंट भी थोड़ा देना पड़ेगा। तो मत करना ऐसा। देखो ये बहुत अनमोल चीज है। अब इसकी अनमोलता कब होगी पता है? जीवन का अंत काल जब होगा ना, अंत समय, उस समय आपको ये पूरा बेनिफिट आपके सामने ऐसा नजर आएगा। आप लोगों को पता है जो जिंदगी में भजन नहीं करता वो लोग डर जाते हैं। भागवत यहां तक बताता है अंत समय में मल मूत्र को भी त्याग कर देता है। 36,000 बिच्छू काटने की वेदनाएं होती, लेकिन भक्त के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये शिक्षा में है। तो हम फिर वही आएंगे, वही प्रश्न पर आएंगे। आप महान को निवेदन कर आपको आप उस पद की व्याख्या करें जिसमें मनुष्य जाति का परम कल्याण हो। परीक्षित महाराज को श्राप मिला है, 7 दिन में तक्षक काट के आपके देहांत होगी। प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि उससे मैं कैसे बचूं। प्रश्न देखना कि मनुष्य जाति का कल्याण कैसा। अगर हम मरने के कगार पर है और कोई आके कहेगा कि प्रभु जी हमारा कल्याण कैसे होगा, अरे मैं मर रहा हूं, तुमको तुम्हारे कल्याण की पड़ी है। मेरा अंत समय निकट आ रहा है तो मुझे कोई भी पूछ रहे हो प्रश्न, मैं मरने जा रहा हूं। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज के कितने उल्टे प्रश्न, उल्टे मीन्स हम सभी के प्रश्न वो पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं विशेष रूप से उनका, फिर आगे बताते विशेष रूप से उनका जिनका मृत्यु निकट है, मनुष्य को किसका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए। क्या प्रश्न कहा? जिनका मृत्यु निकट है तो उसको उस समय पर किसका श्रवण करना चाहिए। विशेष है किसका,
इसका मतलब है कि बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने पूछा किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन और किसका स्मरण करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिनकी मृत्यु निकट है। आप बताओ कि किसकी मृत्यु निकट नहीं है? कितने लोगों को कंफर्म पता है कि हम और 10-15 साल आराम से चलेंगे? किसी को कुछ पता, यानी कि हम सबकी मृत्यु निकट है। एक महात्मा कहते हैं मृत्यु कहाँ रहती है पता है? ये छाया होती है, छाया गिरी ना, तो मृत्यु ऐसे हमारे साथ में रहती है, क्योंकि कुछ पता नहीं, यहाँ चलते चले गए, हम तो गाड़ी आराम से अच्छी चला रहे, सामने वाले का आकर ठोक गया, वो तो बिंदास बच गया, हम तो मर गए। एक प्रभु जी हमारे पास एक आज या कल एक भेजा था वीडियो, एक बंदा ऐसे बाइक लेकर खड़ा है साइड में, एक जीसीबी आया और उसका पता नहीं चक्का कैसे घूम गया, ऐसे फटा, मैं आज मैं भेजूंगा हरे कृष्ण ग्रुप पर अभी, उनको जीसीबी ने ऐसे टर्न मार दिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी आकर वो जीसीबी ने से अचानक घूम गया तो उसको टक्कर मार दी। ये बंदा बाइक पर खड़ा है और ये जीप वाले ने बाइक को जोर से ठोकर मारी, बाइक वाला उड़कर साइड में गिरा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं है, बंदा आराम से, यानी कि मृत्यु। अब वो बाइक वाला उस समय खड़ा होगा, क्या वो उसकी राह देखता होगा जीसी बाइक का, फिर घूमने की गाड़ी आएगी, फिर घूम के मर जाऊंगा? कुछ पता नहीं किसको, यहाँ पर सब हम अनभिज्ञ है, अगले क्षण क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं। अरे डॉक्टर के पास भी जाते चेक, आज तो लोग देखो, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो साल में एक बार बॉडी चेकअप करते। पहले ये सब कुछ था नहीं, पहला जब समय आएगा तब, अब चलो बॉडी चेक भी कर लिया, कोई गुर्दा मुर्दा किडनी खराब भी हो गई, क्या करेंगे? उसे एडवांस में पता चलेगा कि किडनी कमजोर हो गई है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज है, बीपी शुरू होने वाला है, ये पता चल सकता है। सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं। जैसे मैंने गई बार भी कहा था, राकेश झुंझुनवाला, उनको अंत समय इस बात की खंत थी, उसने कहा मैं जीवन में बहुत पैसा कमाया लेकिन आरोग्य संभाल नहीं पाया, केवल 65 या 62 साल में बंदा मर गया, हाइपर डायबिटीज थी उनको, बच पाया? अगर हम साधारण मिडिल क्लास का बंदा अगर साल में एक बार करता है, और जिसके पास इसका धन है वो तो हफ्ते में एक बार तो करता ही होगा, लेकिन बच पाया? भाई इससे नहीं बचेंगे हम। अगर कुछ करना है ना, बॉडी चेकअप वगैरह, तो क्या करो, पर डे अपना मन का चेकअप करो, मन कहाँ घूम रहा है, कृष्ण की सेवा में जा रहे कि नहीं, जहां बिंदास वृत्ति निर्माण होती थी वहां जा रहे कि नहीं, वहां आपको कुछ चेकअप भी करना है तो मन का चेकअप कर लेना। और वो कैसे होगा? सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढता नमस्तंच भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कृष्ण कहते सतत मेरे नामों का कीर्तन करो। अब नामों का कीर्तन का मतलब क्या है कि माला लेके बैठो? कितने लोग माला लेके बैठते? अच्छा, कितने लोग कम से कम 16 माला तो करते, कुछ लोग तो है। कीर्तन का मतलब क्या होता है? नाम कीर्तन का। सुबह उठने से लेकर शाम तक मैं जो भी जहां जा रहा हूं, जहां कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है, जो मैं सुन रहा हूं, वो सब कृष्ण की लीला। भजन का सर्वोत्तम सूत्र बताया जाता है, अम्मा विषय तो झाला नारायण नारायण। तो कुबराय कहते हैं मेरा टॉपिक जीवन का क्या हुआ है अभी? नारायण। वो जब भी खेती करने, खेती की रखवाली करने जाते थे, जो बीज बोया जाता, जब वो अंकुर आकर जब पूरा तरह से वो फल पकता था, वो धान, तो एक अभंग गाते, एका बीजा पोटी गोमटी, वो भी कहते। तो अभंग कोणता बाबा? तो एका बीजा पोटी तरु कोटी कोटी। अब वो कहां बैठे हैं? खेती की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो सब धान को देखते तो मन में कौन सा अभंग निर्माण हुआ? एका बीजा कोटी तरु कोटी कोटी। हे कृष्ण, हे विठोबा, तुम्हारी कैसी लीला है। हम खेडूत एक धान जमीन में बो देता है, उसमें वो धान चलाता है ऊपर, उसमें कितने सारे कांदा मळा भाजी अवघी मिठाई चिवळी मिरची कोथिंबीर अवघा झाला माझा हरी। सावतामाई एक फार्मर थे, वो कभी जिंदगी में एक बार भी पंढरपुर नहीं गए, लेकिन फिर भी अपने पूरी खेती में जो कुछ दिखता था उसके पीछे कृष्ण तुम्हारी योजना। भक्ति का कितना सरल स्वरूप मुझे बताइए। अभी लोग कुछ लोग बहुत सारे ऐसे सांप्रदाय यहाँ पर होते, आप ऐसा एक बंदा होता है वहां पर बैठा हुआ, फिर बोले कि आंखों को बंद करो, फिर ऐसी लाल लाइट येलो लाइट ऐसा कुछ करेंगे, आप ऐसे हुए ना, ऐसे हुए तो बंदा आएगा ब्रेक। लेकिन भक्ति में
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा मंत्र भी भगवान स्वीकार करेगा। अगर आप गाली देते देते भी अगर भगवान का नाम लेके दे रहे हो तो भी कृष्ण उसको। इसलिए संतों ने कहा कि भक्ति मार्ग कैसा है, बहुत आसान है, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक है 24 आवर्स दिमाग में होना चाहिए। जैसे आप रात को सो रहे हो, सोते समय माइंड को बना लो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 4:30 बजे नहाकर 4:30 से 5 तक मुझे जप करना है, तो आपका सोना नहीं हुआ, वो भी भक्ति गिनी जाएगी, क्योंकि सोते समय आपने क्या टारगेट रखा है। और मैं आपको लिख के भी देता हूं, अगर आप टारगेट लेकर चलो आपको वही टारगेट हर क्षण प्रति क्षण आपको याद दिलाएगा। अगर आपने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठना हो, आप जैसे उठोगे पहले मोबाइल देखो कितना बजा है, 3 बजे, 1 घंटा बाकी, 3:30 बजे 1 घंटा, आधा घंटा बाकी, अरे 4 बजे चलो उठो। यानी कि सोते समय भी आप सोए नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे सुबह उठकर क्या करना है, जप करना, भजन करना है। तो मुझे बताइए ये क्या हुई, भक्ति। भक्ति हुई कि नहीं? ये एकदम आसान है। इसलिए संत क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग कैसा है, आसान, सरल है, स्पष्ट है। इसलिए उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि हे सुखदेव महाराज, ये बताना कि जिनकी मृत्यु निकट आई है उसको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। यानी कि ये बात पक्की है, उन्होंने किसका शब्द जब लगाया है कि उस समय हमें और सारे स्मरण हो सकते हैं, होते ही है। जिंदगी पर आपकी अटैचमेंट जहां होगी ना, अटैचमेंट, वही अंत काल में आपके नजरों के सामने वही चीज घूमती रहेगी दिमाग में, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। एक बंदे का शरीर छूटने वाला था, लास्ट स्टेप पर था, लास्ट स्टेप पर। जीवन भर कभी उसने भजन नहीं किया, जीवन भर बिल्कुल भजन नहीं किया, व्यापार व्यापार और व्यापार। एक किराने की दुकान थी छोटी सी, उसमें जो लोग थे जब आप भजन करो, मतलब भजन ये करने जाऊंगा तो मेरी दुकान को कौन चलाएगा, कौन संभालेगा। अरे भैया मर के देखो कोई ना कोई संभाल ही लेता है। अब उसका अंत क्षण आया, अब बेचारा मृत्यु शैया पर लेटा पड़ा है। तो अब हमारे भारत में सिस्टम क्या है, जब कोई मरने वाला है तो उसको क्या करते हैं, उसके बेटी को, उसके बेटे को, उसके दामाद को, उसके जमाई, जो भी आजू बाजू जितने हैं सबको बुला लेते हैं। ये गलत है, देखा जाए तो ये गलत है। बुलाओ तो किनको बुलाओ, भक्तों को। और क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हम अगले संडे एक लगाएंगे पिक्चर, सर उसके अगले संडे 11 तारीख को यहाँ एक टीवी लगेगा, वहां पर हम देखेंगे कि जिनका जन्म है अभी 6 सितंबर को, स्वामी भक्तिपाद जी का, उनका जीवन चरित्र, और स्वामी प्रभुपाद ने अपना अंतिम क्षण कैसे, आप लोग सीखना उनसे, यही टीवी दिखेगा 11 तारीख को। तो उसका शरीर छूटने वाला, तो उसने बेटी को, दामाद विवाह सबको बुलाया। अब आज समय आंखें कैसे होती है, ऐसे आप लोग देखा ना, ऐसे ऐसे आंखें, फिर भी जरा स्मरण करता है, फिर कहता है मेरा बेटा आया बड़ा, तो लोगों ने कहा आया आपके बगल में बेटा है। फिर वो कहता है कि उसकी पत्नी आई, पत्नी भी आए, उसके बेटे आए, बेटे, ऐसे करते 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 जितने लोगों के नाम ले सभी वहां पर आ गए थे। और इतने में आके जोर से खुलता ही है ऐसा, और दुकान की तरफ देखता है, दुकान को देखता है तो दुकान की तरफ बकरी झाड़ू को खा रही होती है। तो कहती है, बोले हरामो सब यही बेटे हो, बकरी झाड़ू को खा रहे, उसकी तरफ तो कोई जाओ। और इतना कहते उसने प्राण को छोड़ दिया। अब उसका जन्म क्या होगा, अगला बकरी, तो बकरी का होगा, तो झाड़ू को। क्योंकि क्या, कृष्ण से अंत काले च मामेव स्मरणम यम यम आपि स्मरण भावम तेजते कलेवरम। श्लोक में कहते हैं कृष्ण कि आप अंत समय जो स्मरण करोगे उससे क्या अनुसार आपको सेकंड देह की प्राप्ति होगी। प्राप्ति याद रखना, याद साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गोडवा। इतनी धड़पड़ क्यों, इतनी पड़ापड़ी क्यों, सुबह उठने से लेके रात सोने तक वही सेवा वही सेवा वही सेवा। क्योंकि आपका अंत क्षण कैसे होगा, फर्स्ट क्लास होगा, एकदम गोड मीठा होगा। ठीक है, हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं। प्रश्न वही है, अब आगे फिर हम बढ़ेंगे। सुखदेव महाराज फिर इसके आंसर दे रहे, किसका स्मरण करना चाहिए, कैसा शरीर की गति होती है, जो मति होगी वही गति होगी। इसलिए मति को कहाँ लगाओ, भगवान की। कृष्ण वो भी मांगते ददामि बुद्धि योगम, अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मुझे
समर्पण करतो. हरे कृष्ण.